गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। देवियों और सज्जनों, कोविड की महामारी के संकट के दौरान ही इस क्षेत्र के लोगों को जून 2020 में निसर्ग साइक्लोन की आपदा का सामना भी करना पड़ा था। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी डिक्की द्वारा निसर्ग साइक्लोन के बाद यहाँ के सभी परिवारों के लिए राहत के कार्य करने के साथ साथ इस गांव को आत्मनिर्भर बनाने की भी पहल की गई है। इस प्रयास में डिक्की के साथ खादी ग्रामोद्योग निगम, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की भागीदारी भी है। मुझे बताया गया है कि कोविड महामारी के कारण इस प्रकल्प को कार्य रूप देने में कुछ रुकावट आई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस गांव में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का यह सामूहिक प्रयास परिवर्तनकारी सिद्ध होगा तथा यहाँ के लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव आएगा। इस गांव तथा क्षेत्र के लोग प्रगति और समरसता का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार भारत के अन्य ग्रामीण अंचलों में भी विकास और आत्मनिर्भरता का प्रसार हो। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी सही अर्थों में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। इस संदर्भ में यह बताना प्रासंगिक है कि बाबा साहब स्वरोजगार के समर्थक थे। उन्होंने स्टॉक और शेयर्स के व्यापार में सलाहकार के रूप में व्यवसाय करने के लिए एक फर्म की स्थापना की थी। CPWD के टेंडरों में वंचित लोगों की हिस्सेदारी की मांग करते हुए उन्होंने सन 1942 में वायसराय लिनलिथगो को ज्ञापन दिया था। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में स्वरोजगार द्वारा आर्थिक शक्ति अर्जित करने वाले उद्यमी का स्वरूप भी शामिल है। अपनी व्यापक सामाजिक व राजनैतिक जिम्मेदारियों के कारण वे उद्यमी पक्ष को समय नहीं दे सके, लेकिन उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारे देश में हर वर्ग के युवा स्वरोजगार द्वारा सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वंचित वर्ग से निकले सफल उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियों की जैसी पुस्तकें प्रकाशित और लोकप्रिय हो रही हैं। उद्यमशीलता से जुड़े इस सराहनीय परिवर्तन में यहाँ उपस्थित डिक्की के फाउंडर, चेयरमैन, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मिलिंद कांबले जैसे लोगों का उदाहरण अनुकरणीय है। ऐसे उद्यमियों की उपलब्धियां बाबा साहब के बहुआयामी योगदान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था में आज प्रत्येक वर्ग के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। बाबा साहब का आदर्शवाद उनके कार्यों में परिलक्षित होता था। उनकी कार्यनिष्ठा का गहरा प्रभाव उनके सहयोगियों में देखा जा सकता था। सौभाग्य से मुझे कुछ ऐसे निस्वार्थ जनसेवकों के साथ कार्य करने का अवसर मिला जो स्वयं बाबा साहब के साथ जुड़े रहे थे। यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के पिता श्री रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जो पूर्व में राज्यपाल और संसद में मेरे सहयोगी रहे थे, उन लोगों में थे
जिन्होंने बाबा साहब के साथ संघर्ष किया और उसके बाद उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा की। ऐसे जनसेवकों की संवेदनशीलता और परहित की भावना ने मेरे मनोमस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है। बाबा साहब के इस स्मारक पर आकर मेरा यह संकल्प और दृढ़ होता है कि हम सभी को राष्ट्र के विकास हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करना होगा। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं बाबा साहब की पुण्य स्मृति को पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी के सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। स्टॉप।